तो इस बार इतनी सारी वैकेंसी आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। ये सारी वैकेंसीज अभी आपकी अगले कुछ टाइम के अंदर आपके आने वाली है। तो इसमें सबसे ऊपर है ACIO एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 का है। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की है। ASO SSO JSO, उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर जनरल और MTS जनरल। ये सारी वैकेंसीज आपकी पेंडिंग है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका वैकेंसी वाइज जितने भी आपके यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, वैकेंसी दिया हुआ है, उसमें क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है, सिलेबस क्या है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम रिजर्वेशन वगैरह, कट ऑफ वगैरह की एवरीथिंग आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप चाहो फॉलो कर सकते हो। आपको जितनी भी एक्सर्विसमैन के रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह है, अपकमिंग वगैरह, कट ऑफ वगैरह, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब जो सबसे अगर बात करें ACIO की वैकेंसीज की, तो ये 2023 में निकला था। एसए एग्जीक्यूटिव और सबसे लास्ट के दो SAMT एंड MTS जनरल। तो एसए एग्जीक्यूटिव 2022 में निकला था और MTS जनरल 2022 में आया था लास्ट वैकेंसी, और SAMT जो है वो 2021 में आया था। तो इतनी मतलब 3-4 साल पुरानी जो है हम लोग अभी डाटा निकाल करके ले आए हैं। तो मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये देखिए, हम ACIO से स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ये हमारी ग्रुप C की जो है ये पोस्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। लेवल 7 की पे स्केल यहाँ पे है, और पूरी सैलरी वगैरह देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है। ये जब आया था 2023 में, तो उसके हिसाब से आपका जो है इतना सैलरी बन रहा था। बट अभी जो है आपका पता है DA बढ़ गया है, और जब तक आप ज्वाइन करोगे 2025 वाली, तो पे कमीशन भी जो है लग चुका होगा। तो सैलरी आपकी इससे कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। अब ये सारी आपकी जो है छुट्टी वगैरह क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, अलाउंसेज क्या मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2023 में, टोटल 995 वैकेंसी आई थी, और इस बार आपको पता है लगभग 2500 से ज़्यादा वैकेंसी पेंडिंग है अभी तक। तो उतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपका 18 से 27 है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद इसमें इन्होंने क्लियर किया हुआ है जो PW कैंडिडेट है वो जो है अलाउड नहीं है, तो दे नीड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता है 15 दिसंबर 2023 लास्ट डेट था। इसका रिजल्ट अभी फाइनल आई थिंक थोड़े दिन पहले ही आया है। और ESM हुआ है, ये देखिए C पोस्ट में अगर ESM ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो आप जो है यहाँ पे एक्सेसिबल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा और अगर हम चीज़ें देखें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये सिटी ऑफ एग्जाम है, स्टेट वाइज आपको देख सकते हो। आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन सारे मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ACIO का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे Tier 1, Tier 2, Tier 3 होता है। Tier 1 में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, 5 पार्ट्स में 20 क्वेश्चन पर पार्ट, और 1 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये देखिए लिखा हुआ है। तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 5 सब्जेक्ट, आपका करंट अफेयर का 20, जनरल स्टडी 20, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये 20-20 आएंगे। 60 मिनट, 100 मार्क्स। और उसके बाद Tier 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30 मार्क्स का ऐसे, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रीसियस राइटिंग जो है आपका 20 मार्क्स का आएगा। ये भी 1 घंटे का होगा, 50 मार्क्स होंगे। और Tier 3 में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये इस प्रकार से होगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे कैंडिडेट्स के, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कैंडिडेट्स है जो अपीयर इन Tier 1 एट 1 ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड, जो आपका जो भी सेंटर आप चॉइस दोगे उनमें से किसी एक में आपका मिलेगा, और आपको जो है Tier 1 के लिए वहाँ पे जाना है। और आपको पता है रिटर्न एग्जाम होगा और MCQ टाइप होगा Tier 1। और उसके बाद जो है आपका ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे UR का 35, OBC 34, SC ST 33 और EWS 35। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी इतना ही होगा।
आपका जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आप दे सकते हो। जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन यूआर कैटेगरी से है तो उसको 35 ही लेने हैं। कोई एक्स सर्विसमैन अगर SC ST से है तो 33 ही लेना है उसको, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से या कोई कंसेशन जो है इसमें नहीं है एग्जाम में, मिनिमम कट ऑफ में। उसके बाद टीयर 1 जो आपका एग्जाम होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एट द रेट 10 टाइम्स, मतलब कि 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो भी एक कट ऑफ होगी उससे 10 गुना जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, जितनी भी वैकेंसीज होंगी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 इंटरव्यू एट द रेट 5 टाइम्स। इंटरव्यू के लिए आपका टोटल वैकेंसीज का 5 गुना जो है बुलाया जाएगा। हालांकि इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा, उसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स लेने हैं, यानी कि 50 में से 17 मार्क्स आपको लेने हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये मिनिमम है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ इससे कहीं ज़्यादा जा सकती है। और उसके बाद जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और इंटरव्यू एग्जाम जो भी है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपके तैयार होगी। तो इसमें सारे आपके एग्जाम्स के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, टीयर 1 से लेकर के 3 के इंटरव्यू के सारे मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो बनेगी, ठीक है। ये अगर टाई वगैरह रहता है तो वो आपको बताया हुआ है कैसे आपका रिजोल्यूशन होगा। और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट जो डेट्स थी पिछली बार की, इस बार वैकेंसी आएंगी तो उसकी डेट्स अलग होंगी। और अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स 450 है, और मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR EWS OBC ये आपका अलग से है। एक्स सर्विसमैन जो आपका ऑलरेडी बता दिया है, 450 रुपये आपको यहाँ पे करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो ये तो IB ACIO का था, बाकी ये सारी सर्टिफिकेट वगैरह होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए ये 2022 का आप देखिए यहाँ पे, इसमें आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2022। तो ये 2022 में वैकेंसी निकली थी। ये सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से अपनी तरफ से कुछ पढ़ रहा हूँ। ये पूरा वैकेंसीज और रिजर्वेशन ब्रेकअप सारा यहाँ पे था। 10% वैकेंसीज आपके एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व थी। ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। और लोकल लैंग्वेज अगर आप अगरतला से भर रहे हो तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने स्टेट के हिसाब से और लैंग्वेज चूज कर सकते हो। उसमें कितनी वैकेंसी SC एग्जीक्यूटिव का था, कितना MTS जनरल का था, वो भी आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये 2022 का था। टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो आप देखें SC एग्जीक्यूटिव की 1521 थी और MTS जनरल की 150 वैकेंसी थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 5000 के आसपास, 4700 के आसपास वैकेंसीज है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपको टेलीग्राम पे में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बात करें पे लेवल की तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है वो ग्रुप C का लेवल 3 का पोस्ट है, और MTS जनरल जो है वो लेवल 1 का पोस्ट है। आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा 20% ऑफ बेसिक पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो। अब क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास जो है आपका इसमें चाहिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन 10th पास और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट अगेंस्ट विद कैंडिडेट हैज अप्लाइड, मतलब जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, वो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर दिया हुआ था। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, तो ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया इसमें 27 साल था जो 2022 में आया था, और 27 साल रहेगा। बाकी जनरल UR कैंडिडेट्स के लिए है। रिजर्वेशन के लिए जो है एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे अलग से मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर OBC SC ST EWS एंड एक्स सर्विसमैन PW एज पर रूल। तो वो यहाँ पे 10% आपका रहता ही है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ SC एग्जीक्यूटिव जो है वो नॉट रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी, जो डिसेबल्ड कैटेगरी है उनके लिए तो वो अप्लाई नहीं करना, दे नीड नॉट अप्लाई। हाउएवर द पोस्ट फॉर MTS जनरल रिजर्व फॉर ऑल कैटेगरी, तो MTS जनरल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर डिसेबिलिटी में है तो, और SC एग्जीक्यूटिव और IB ACIO के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, ठीक है, और टीयर 3 होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं टीयर 1 में क्या होगा, वही सेम यहाँ पे 100 मार्क्स के जो है 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज सेम है जो IB ACIO का था, बट यहाँ पे जो लेवल है वो काफी डाउन हो जाता है, उस लेवल का नहीं आएगा। टीयर 2 जो है
ये देखिए टीयर 1 कॉमन होगा दोनों के लिए, टीयर 2 भी कॉमन होगा दोनों के लिए। ऑफलाइन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, ठीक है, एंड डायलेक्टेड टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपका लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और इंग्लिश से आपका लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। 1 घंटे का होगा, 5000 वर्ड्स, सॉरी 500 वर्ड्स दिए जाएंगे, 40 मार्क्स आपका होगा। पार्ट ऑफ टीयर 2 का एक अलग से पार्ट होगा जो स्पोकन एबिलिटी होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एसए एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, यहाँ पे एमटीएस जनरल के लिए ये नहीं होगा, है ना। स्पोकन एबिलिटी टू बी एसेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। तो टीयर 3 होगा वो इंटरव्यू होगा, उसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी चेक की जाएगी, और ये सिर्फ एसए एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, एमटीएस के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। तो टोटल मिला के 50 नंबर का आपका टीयर 2 होगा एसए एग्जीक्यूटिव के लिए, और एमटीएस जनरल के लिए सिर्फ 40 नंबर का होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ें बात करें तो यहाँ पे देखिए वही सेम चार्जेज है, 450 प्लस 50, वहाँ पे 450 प्लस 100 थे। और ये बस ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा सिलेबस वगैरह का। तो ये जो मैंने आपको बता दिया, पहले IBACIO का, उसके बाद एसए एग्जीक्यूटिव और जनरल का, एमटी जनरल का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये 2021 में वैकेंसी आई थी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं इधर उधर से बताया। 2023 में, तो 2023 में आया था, सॉरी, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एंड एमटी जनरल। तो एमटी जनरल का मैंने बता दिया, सेम वही है। इसमें हम अब बात करेंगे आपको एसए मोटर ट्रांसपोर्ट का, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट, पहले मैंने बताया एग्जीक्यूटिव का, अभी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। ये स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिखाया हुआ है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है सारी, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन का 10% रिजर्व है आपकी कैटेगरीज के अंदर में। अब यहाँ पे सेम है, सिक्योरिटी असिस्टेंट जो मोटर ट्रांसपोर्ट का भी लेवल 3 है, एमटीएस का लेवल 1 ही हैगा, और स्पेशल अलाउंस आपको यहाँ पे मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मैंने पहले बताया था, 10th सर्टिफिकेट पहले भी था, 10th अब भी है। और जो एसए एमटी के लिए है, उनको जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका होना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है मोटर ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए। और उसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, इसका एग्जाम होगा। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन द व्हीकल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑफ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया वही है, आगे 27 साल है, 18 से 25 है एमटीएस जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो है आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो टीयर 1 होगा जो कॉमन होगा एससी एमटी और एमटीएस जनरल के लिए, अगेन वही 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का टाइम होगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। टीयर 2 होगा ओनली एससी एमटी के लिए जो होगा, मतलब दोनों के लिए होगा, लेकिन एससी एमटी में क्या क्या होगा टीयर 2 में वो यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर, मतलब आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स अबाउट द व्हीकल एंड रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट्स, तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आना चाहिए। देयर विल बी ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 40%, मतलब कि यहाँ पे 50 नंबर का होगा, तो मतलब 20 नंबर आपको एटलीस्ट स्कोर करने हैं टीयर 2 में। और टीयर 2 एमटीएस जनरल का जो होगा उसमें वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, कंप्रीहेंशन का, बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिमस एंड इट्स करेक्ट यूसेज। 150 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपका 40% है, यानी कि 20 मार्क्स आपको यहाँ पे अचीव करने हैं। कैंडिडेट्स 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी वुड बी कॉल्ड फॉर टीयर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 गुना कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। सीटी ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह का ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था स्टेट वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो वैकेंसी हमारी आने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी में अगेन आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया, देखिए ACIO का मैंने बता दिया आपका, इतने वैकेंसी है। एससी एग्जीक्यूटिव का मैंने आपको बता दिया, बहुत बढ़िया मौका है, अच्छी खासी वैकेंसीज है इसमें। आपको एससी एमटी का मैंने बता दिया, एमटीएस जनरल का मैंने बता दिया, बच गई बीच में ये 3 पोस्ट, ठीक है। तो ये जो 3 वैकेंसीज है, ASO आपका जो है आपको पता है CGL के थ्रू आता है, JSA आपका CHSL के थ्रू आता है, और SSA आपका प्रमोशन बेस्ड पोस्ट है, GSA से SSA में आपका प्रमोट होता है। अगर इस बार डायरेक्ट आता ही से पहले तो आज तक आया नहीं है IB में, बट अगर डायरेक्ट SSA का वैकेंसी जाता है तो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले मिल जाएगा। मैंने 2020 तक देखा है कोई वैकेंसीज यहाँ पे SSA का पहले नहीं आया था। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। ये सारे जो भी नोटिफिकेशन का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।